नमस्कार दोस्तों। यदि आपको भी दिन भर आलस आता रहता है और आप भी अपने कामों को टालते रहते हैं, हर वक्त शरीर में थकावट रहती है, हर समय बस यही लगता है कि शरीर अंदर से थका हुआ है, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। बस अभी उठता हूँ 5 मिनट में, थोड़ी देर में कर लेंगे, कल देखते हैं, अभी कर लूँगा, मौका मिलते ही कर लूँगा, मेरे पास समय कहाँ है, थोड़ी देर और सोने दो, किसी और ने भी तो नहीं किया, अभी मैं भी कर लूँगा थोड़ी देर में, अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, आज मूड नहीं है, किंतु परंतु अभी नहीं, बाद में करूँगा, कल कर लेंगे, देख लेंगे, सोचूंगा। जिन लोगों को ये बातें करने की आदत हो गई है, उनका जीवन बर्बाद हो चुका है। सुधार लो अपने जीवन को, बदल दो अपनी ये सारी आदतें, अभी भी वक्त है। क्योंकि आलस्य एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम केवल दुख है। आलसी व्यक्ति का न वर्तमान होता है, न ही भविष्य होता है। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अनमोल सा, ओड़े बदले जाए। दोस्तों, हमारे आलस्य की सज़ा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, बल्कि दूसरों की सफलता भी है। थोड़ा सा आलस्य जीवन के खूबसूरत कल को खो देता है। थोड़ा सा मेहनत जीवन में महत्वपूर्ण कल लेकर आता है। आलस्य एक ऐसा कीड़ा है जो तरक्की की सारी इमारतों को खोखला कर देता है। इसीलिए आलसी इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता। हमारे आलस्य से बढ़कर अधिक समर्पणवर्ती शत्रु हमारा और कोई नहीं है। याद रखना, काम का आलस्य और पैसों का लालच हमें कभी महान नहीं बनने देता। जीवन में किसी भी व्यक्ति के बर्बाद होने के सिर्फ 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, भय, आलस्य और काम को टालने की आदत। दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनने के बाद आप हमेशा के लिए अपने आलस्य भूल जाएंगे। एक बार की बात है, एक बार एक किसान था। वह अपने खेत में फसल उगाता है, लेकिन एक दिन उसके खेत में एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया। फिर कुछ समय बाद उस चिड़िया ने घोंसले में अंडे दे दिए। कुछ ही दिनों बाद उन अंडों में से छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे निकले। चिड़िया उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। वे खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। वह रोज़ जंगल जाती और अपने बच्चों के लिए भोजन लाती थी। जब एक दिन वह जंगल भोजन लेने के लिए गई और वहाँ से वापस लौटी, तो उसने देखा कि उसके बच्चे बहुत ज़्यादा घबराए हुए और डरे हुए थे। चिड़िया ने बच्चों से पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तभी बच्चे बताते हैं कि माँ, आज यहाँ किसान आया था और वह फसल को काटने की बात कर रहा था। वह कह रहा था कि कल मैं मजदूरों को लेकर आऊँगा और इस सारी फसल को कटवा दूँगा। माँ, अब हम कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे? कल तो यह सारी फसल कट जाएगी। लेकिन चिड़िया अपने बच्चों को समझाती है कि बच्चों, डरो मत, किसान यहाँ कल फसल काटने नहीं आएगा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वो देखते हैं कि सच में कोई भी फसल काटने नहीं आया। वे बहुत खुश होते हैं। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वे खुशी खुशी अपने घोंसले में रहते हैं। चिड़िया
रोज़ उनके लिए भोजन लेकर आती है और वे मिलजुल कर उसे खाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया जंगल में जाती है और जब वापस आकर बच्चों को देखती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। चिड़िया उनसे पूछती है कि क्या हुआ बच्चों, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तब बच्चे चिड़िया को बताते हैं कि माँ, आज फिर किसान आया था और वह बात कर रहा था कि कल अपने बेटों से इस सारी फसल को कटवा दूंगा। अब हम कहाँ जाएंगे माँ, और कहाँ रहेंगे? यह सारी फसल तो कट जाएगी। तब चिड़िया अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, चिंता मत करो, कल यहाँ कोई फसल काटने नहीं आएगा। जब अगला दिन होता है तो बच्चे देखते हैं कि कोई भी वहाँ पर फसल काटने नहीं आया। वे बहुत खुश होते हैं। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन चिड़िया फिर जंगल खाना ढूंढने जाती है और वापस आकर देखती है कि इस बार बच्चे कुछ ज़्यादा ही डरे हुए थे। चिड़िया उनसे पूछती है कि क्या हुआ बच्चों, तुम इतना क्यों डरे हुए हो? तब बच्चे पूरी बात चिड़िया को बताते हैं कि किसान ने आज ये कहा कि वो खुद फसल को काटेगा। बहुत दिन तक उसने दूसरों पर भरोसा कर लिया, अब उसे ये काम खुद ही करना होगा। ऐसा कहकर बच्चे रोने लगते हैं। चिड़िया उनसे कहती है कि बच्चों, कल हमें ये घोंसला छोड़कर जाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने ज़रूर आएगा। बच्चे चिड़िया से पूछते हैं कि माँ, आपको इतना यकीन क्यों है कि कल किसान फसल काटने ज़रूर आएगा? उसने तो पहले भी कई बार यही कहा, पर वह फसल काटने नहीं आया, और आपने भी यही कहा था कि वो नहीं आएगा। फिर आज आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि कल किसान ज़रूर आएगा? तब चिड़िया कहती है, पहली बार किसान फसल काटने के लिए मज़दूरों पर निर्भर था। दूसरी बार इस काम को पूरा करने के लिए वह अपने बेटों पर निर्भर था। और जब आप किसी कार्य को करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आपका काम कभी भी पूरा नहीं हो सकता। लेकिन इस बार उसने खुद यह काम पूरा करने का निर्णय लिया है, इसलिए कल वो फसल काटने ज़रूर आएगा। बच्चे अब बड़े हो गए थे और उड़ भी सकते थे, इसलिए वे वहाँ से चले गए और दूसरी जगह जाकर अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत में फसल काटने खुद आया, लेकिन तब तक चिड़िया और उसके बच्चे वहाँ से जा चुके थे। अगर हम जिंदगी में देखें कि जो लोग अपने कार्य पूरे करने में दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उनका काम कभी भी पूरा नहीं होता। अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहना आलस्य की निशानी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं हम किसी की मदद नहीं ले सकते। मदद मांगना गलत नहीं है, लेकिन अगर हम कोई काम शुरू करना चाहते हैं या फिर किसी काम को समय पर ख़त्म करना चाहते हैं तो वो काम हमें खुद करना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लोग भी उसकी ही मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। इसलिए ज़िंदगी में अगर आपका कोई सपना है तो उस सपने को पूरा करने के लिए कभी भी दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।
बल्कि खुद मेहनत करें और उस काम को पूरा करें और अपने सपने भी पूरे करें। तभी आप हर काम में सफल होंगे। दोस्तों, इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। महादेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे।